एक मिनट के लिए सर, इस पंचायत से सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावपूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र कहाँ गए? नगर पालिकाओं में 5 सभासद और नगर पंचायत में 3 सभासद बनाए हैं। जो उनकी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे तो पार्टी ने सभी को मौका दिया है और आज हमारे बीच में जो 3 सभासद बनकर आए हैं पार्टी ने नामित किए हैं। हमारे अरविंद बंसल जी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के 6-7 बार मंडल के कोषाध्यक्ष रहे, पहले उन मंडल का फिर ढिंगाना मंडल, वर्तमान मंडल के उपाध्यक्ष थे। अपने पवन खटीक जी, डॉक्टर पवन खटीक जी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, उन्हें नामित सभासद बनाकर पार्टी ने उनका सम्मान किया। ऐसे अपने रवि गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी ढिंगाना मंडल के उपाध्यक्ष, उनको नामित सभासद बनाकर उनका बहुत बहुत सम्मान किया है। हम सबके बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी जनपद शामली के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रामनीलाल कश्यप जी और हमारे दूसरे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उपाध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य आदरणीय रमेश गुरु कश्यप जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे चेयरमैन साहब नगर पंचायत ढिंगाना के सुरेशपाल कश्यप जी, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि। शपथ ग्रहण जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामित है। भाजपा एक विचारधारा है और विचारधारा है राष्ट्रनीति, जन कल्याण और सुशासन। तो हम सब भी आज सभासद होने के नाते हमारे भाई यहाँ से इस शपथ ग्रहण समारोह की सार्थकता तभी है हम यहाँ से इस शपथ लेके जाएं कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं उसको स्वच्छ रखेंगे, सुंदर बनाएंगे। वहाँ किसी की समस्या होगी तो उस समस्या का जिस स्तर पर मैं कर सकता हूँ समाधान, उस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए प्रत्येक नागरिक की समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो इस शपथ ग्रहण की सार्थकता होगी। जैसा अपना नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका परिवार। तो मेरा निवेदन सभासदों से यही है कि वैसे तीनों बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि इसमें आप अपना भी प्रयास जोड़ लें और इस नगर पंचायत ढिंगाना को स्वच्छ और सुंदर बनाने में चेयरमैन साहब का सहयोग करें। सभी सदस्य जो उनका सहयोग चाहते हैं ये पार्टी ने चुना, इसीलिए चुना कि वो चेयरमैन साहब के साथ ढिंगाना का विकास कराओ, जहाँ रुचि है उनको बताओगे और उन्हें सहयोग करें। धन्यवाद। ढिंगाना को आगे बढ़ाने में हमारे चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन हमारे शहर में कम ज़्यादा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब है थोड़ा सा वोट मिले, उनका परिवार बढ़ा, कैसे हम शांति शहर में बनी रहे, विकास के कार्य करते रहे, हमारे काम चले और सभी लोगों को धन्यवाद। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जहाँ तक के सवाल भारतीय जनता पार्टी की रीढ़, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे रमेश गौर जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, और खुशी इस बात की है कि दोबारा सरकार ने आपको अपने साथ काम करने का मौका दिया। तो खुशी हमें इस बात की है कि हमारे रामनीलाल कश्यप जो दोबारा हमारे जिलाध्यक्ष बन के आए हैं, इसकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसको दोबारा जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से
उनकी कार्य कुशलता को देखकर आज हम अपने आप में फख्र महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे 3 भाई हमारी नगर पंचायत झिंझाना की और मजबूती के लिए चेयरमैन साहब के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर, हो सकता है हमारे पारिवारिक, हमारे स्थानीय, हमारे राजनीति से अलग हटके कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है, अपने चेयरमैन को मजबूत करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। इसी के साथ मैं मूल रूप से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कह रहा था, परंतु मुझे यहाँ का विचार पिछले 1.5 साल से देखने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। 2-4 बातें मुझे कहनी है। बहुत ही पुराना शहर है ये, शायद उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने नगर पालिकाओं में या टाउन एरिया में इसका नाम आता है। 1860 की यह नगर पंचायत टाउन एरिया उस समय कही जाती थी, उस समय की 1857 में क्रांति हुई थी और उसके 3 साल के बाद ही इसे टाउन एरिया घोषित किया गया। इससे इस जगह का महत्व पता चलता है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, पूरे सागर मंडल में कहीं भी पुरातात्विक महत्व का कोई स्थल किसी को देखना हो तो उसको झिंझाना आना पड़ेगा। मीरा रोजा यहीं पर है और कहीं पर भी ये पुरातात्विक महत्व के स्थल आपको नहीं मिलेंगे। इस शहर की अपनी गरिमा है, अपना भाईचारा है, अपना महत्व है। इसका इस महत्व को समझिए, इस गौरव को समझिए। इस गौरव को समझने के साथ साथ यहाँ की सेवा को तन मन से कीजिए। और नगर पंचायत प्रशासन कोई ब्रिटिशर्स आके यहाँ पर रूल नहीं कर रहे हैं। आप ही के भाई बंधु यहाँ पर अध्यक्ष बने, आप ही के भाई बंधु यहाँ पर अधिकारी बना। वो एक सामंजस्य पब्लिक के साथ बना रहना चाहिए और पब्लिक को भी नगर प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए, तभी इस शहर की गरिमा को पुनः स्थापित किया जा सकेगा। यही मेरा कहना है। हमारे तीनों सभासद नामित हुए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन की परियोजनाएं जो आएंगी उस पर एक कड़ी निगरानी रखते हुए और हमें बताते रहेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी है और क्या अच्छा हो रहा है। दोनों ही बात तो ये चाहते हैं कि शहर का विकास हो और शहर विकसित हो। ये सड़क आए कोई भी क्या इंप्रेशन पड़ता था, टूटा फूटा रोड, धूल मिट्टी, वहीं पर खाना बन रहा है, वहीं लोग खा रहे हैं। और 1860 की नगर पालिका क्या इंप्रेशन बनेगा किसी का? मैं तो अपने लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। तीन कश्यप बैठे हुए हैं, इनके बीच में एक और कश्यप काम कर रहा है। मैं तो अपने लोगों के बीच में अपने घर में काम कर रहा हूँ और 2 रैंक नीचे आके काम कर रहा हूँ। मेरा तो 2 पद ऊपर है नगर पालिका से, 2 का मैं है। ठीक है जी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अपने लोगों के बीच में काम करना, अपने लोगों के बीच में कोई अगर उलझन है उसको सुलझाना। और चाहूंगा कि शहर का जितना विकास हो सके वो करूं। अभी स्टडी रूम यहाँ पर सेंटर बनने जा रहा है, बहुत सुंदर। नगर पंचायत का ऑफिस भी बहुत सुंदर बनने जा रहा है। आपकी सड़क भी बहुत सुंदर बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि एक चिल्ड्रंस पार्क भी बन जाएगा। तो चेयरमैन साहब सारे लोग आपस में मिलकर बात करेंगे, पुराने अनुभवों को साझा करेंगे और अच्छा लगेगा। मिलजुल कर इस शहर का विकास कराएं और इस शहर को आगे ले जाओ, इसकी कामनाएं करता हूँ। एक इस कार्यकाल में ये भी एक ऐतिहासिक हुआ है कि इस झिंझाने की जो सीमा शुरू होती है दोनों तरफ से, पहली बार योगी मोदी जी के फोटो आपको नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह नगर पंचायत यहाँ आप चेयरमैन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए 75 वर्षों में सौभाग्य की बात है। सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की, पार्टी के आशीर्वाद की, यहाँ हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। जहां तीनों सभासद की बात है, जब हम कोर कमेटी में थे तो चर्चा आई, हमने कहा कि बार झिंझाना नगर पंचायत में 2 सभासद दलित समाज से रहेंगे और 1 वैसे समाज से रहेंगे। सबने मिलकर तय किया और सुझाव से तीनों नाम ये ऐसे आए, क्योंकि सब नगर पालिकाओं में अलग अलग है।
तो सामाजिक समरसता ये भी हमारा एक काम है। और मैं तीनों सभासद से आग्रह करना चाहूंगा, शीर्ष नेतृत्व ने और सरकार ने आप पर विश्वास जताया है, आप अपने कर्तव्य के प्रति इसको निष्ठापूर्वक करेंगे और नगर पंचायत में बोर्ड में जो आपके विकास के कार्य है उनमें सहभागिता करते हुए नगर की उन्नति की ओर आप अपने बोर्ड को ले जाएंगे। कि विशेष परिस्थितियां हैं, 60-40 का रेशो भी है और दूसरे बहुत सारे कारण भी हैं। इस परिवार को आप अपना मानते हुए और नगर के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और यहाँ की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भूमि तक, जमीन पर उतारने का काम आप लोगों का है। और चेयरमैन साहब के साथ मिलकर आप इस नगर को चहुमुखी विकास देंगे। जितनी भी सारी अधूरी योजनाएं पड़ी है उनको मूलीभूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ। के प्रतिनिधि है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि लखनऊ में बैठे हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए कि आपने जो शानदार काम किया उससे यहाँ की जनता इतनी खुश है। आपकी जोरदार आवाज से पता चलेगा। भारत माता की जय। झिंझाना की पावन भूमि पर नगर पंचायत झिंझाना के प्रांगण में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य सम्माननीय रमेश कश्यप जी, इस नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय सुरेश पाल कश्यप जी, नहीं दूर भागेंगे, अकेले दूर भागेंगे नहीं आता। मैं सुना रहा हूँ चार पांच साल वाले भी साथ जज को बोल लो। भारतीय जनता पार्टी के सभी देशतुल्य सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति और जी कहीं बुरा न मान जाए, मेरे बड़े भाई भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पत्रकार भी, और यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु, नगर के अन्य आज हम सबके लिए हर्ष के साथ साथ सौभाग्य का विषय है। नगर पंचायत के इस बोर्ड में नगर पंचायत झिंझाना के क्षेत्र के निवासियों के लिए जो 14 सभासद उन्होंने चुन करके भेजे थे, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में 3 लोगों को सेवा करने के लिए भेजा है। केवल सभासद नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सभासद के रूप में ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इनका सम्मान करना चाहिए। और आपका परिवार बढ़ा, जो बाकी सभासद है वो तो अपने अपने वार्डों के लिए लड़ते होंगे, आपसे झगड़ते होंगे काम के विषय में, विकास कार्यों के लिए। ये तीनों ऐसे है, पूरी नगर पंचायत क्षेत्र के लिए लड़ेंगे आपसे। ऐसे अधिकृत करके सरकार ने इन्हें भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
आप सबका भारतीय जनता पार्टी जनपद शामली की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबके चरणों में नमन करता हूं। उनकी जिम्मेदारी केवल एक है और आपकी जिम्मेदारी दो है। उनकी जिम्मेदारी है केवल जिस वार्ड से वो चुन करके आए उन वार्डों में विकास कार्य करना। आपकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है इस नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर जितने भी वार्ड हैं, जिस वार्ड में भी आपको दिखाई देता हो कि फला वार्ड में विकास कार्य कम हुए हैं, तुरंत पकड़ लेना अध्यक्ष जी को कि उस वार्ड में काम कम क्यों हुए, विकास कार्य कम क्यों। इसके साथ साथ दूसरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार से मिलने वाली परियोजनाओं का लाभ, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है एकात्म मानव दर्शन, उसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है अंत्योदय वर्ग के विषय में। उस अंत्योदय वर्ग को उन योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि आपको लगता है तो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और परियोजनाओं का लाभ उन तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, जहां आपको बाधा दिखाई देती हो, आप स्वयं प्रयास करें वो बाधा समाप्त हो, नगर पंचायत अध्यक्ष जी का सहयोग से वो बाधा समाप्त हो और आप सभी समाप्त नहीं होती तो अधिशासी अधिकारी जी का सहयोग करें, सहयोग में वो समाप्त हो और तब भी समाप्त नहीं होती तो फिर इस देश के प्रदेश के साथ साथ नगर पंचायत जिंजाना के जनमानस को भी लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा कोई विशेष दर्शन है, कोई विशेष नीति है, विशेष नियत है। और इस काम को यदि करेंगे आप सबकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और जब आप सबकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आप सबका भविष्य भी उज्जवल होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने तो दे दिया, लेकिन अच्छा व्यक्ति वो कहलाता है कि जनता पार्टी की मेरी बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि अच्छा व्यक्ति वो हो जो किसी का लेकर ब्याज से मैंने पूछा जी वो ऐसा तो सभी करें, उन्होंने कहा नहीं सब नहीं करते। मैंने कहा तो फिर अच्छा व्यक्ति ब्याज से ही देने का जो काम तो मैंने कहा जी आप बताओ, तो फिर उन्होंने बताया वही तरीका में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको कुछ दिया इस अपेक्षा के साथ कि जो आपको मिला एक राजनीतिक अधिकार मिला, एक राजनीतिक सम्मान मिला, अपने इस राजनीतिक अधिकार और सम्मान का प्रयोग जनहित में करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका विश्वास बढ़े और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का सामर्थ्य बढ़े। आदरणीय देश के यशस्वी वैश्विक नेता और यदि दूसरे शब्दों में कहे तो युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो दर्शन है वो साक्षात धरातल पर दिखाई दे। उनका जो लक्ष्य है 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए अनिवार्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग उसमें हो, तभी ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकता है।
एक नागरिक का सहयोग मतलब होगा जब हम अपने अधिकार और सम्मान का प्रयोग जनहित में जनता की सेवा करते हुए करें। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी संभव होगा जब हम सब लोग मिलकर के अपने कर्तव्य के अनुरूप आगे बढ़े। तभी इस देश के जनमानस का, इस प्रदेश के जनमानस का, इस जनपद के जनमानस का, नगर पंचायत जिंजाना के जनमानस का ध्यान हमारी तरफ बढ़ेगा। जब उनका ध्यान बढ़ेगा तो जनमानस पाएगा कि ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो लोग मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। आगे नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने का काम होगा। और यदि हमने इस काम को किया 2047 से पहले ही ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में आज तक उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि सत्ता प्राप्ति के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी निजी सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम नहीं किया है। सत्ता प्राप्ति का उपयोग राष्ट्रवाद की स्थापना, सुशासन लागू करना और विकास को प्रवाहित करना, इन 3 चीजों के लिए किया। वर्तमान में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर राष्ट्रवाद की स्थापना, सुशासन की व्यवस्था और विकास की गंगा प्रवाहित हो रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप सब लोग रहेंगे तो विकास की ये गंगा ही नहीं, ये गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का रूप लेकर के क्षेत्र के विकास में और ज्यादा गति प्रदान करें। और साथ साथ अगली बात बता दूं, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी होगी, बूथ पर निवास वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान अपना दिखाई देगा तो मजबूती के साथ रहेंगे। बूथ के क्षेत्र में चुनाव जीत करके हम तीनों विधानसभाएं जीत सकते हैं। इसीलिए इस जिले के प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ खड़ा करना, वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना सबसे पहला कर्तव्य हमारा। बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाना, मजबूती के साथ उन्हें अपने साथ लगाना। यदि हमने इस काम को कर लिया तो हमारे जो पन्ना प्रमुख है उन्हें कोई नहीं जानता चल। जब चुनाव आए उन्हें काम दे दिया जाए, अपना पन्ना लेके 7 वोट है इसमें घूम जाओ, घर घर जाएंगे, पार्टी के बारे में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। और जीत का सरे जब जीत जा, जीत का सरे तो चेयरमैन साहब लेंगे या बोर्ड साहब लेंगे। मेरी विधानसभा थी या जिला अध्यक्ष कहेगा मेरे रहते हुए जीते, लेकिन जीत का जो असली हकदार है वो हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा बूथ समिति का सदस्य है, हमारा। इसलिए प्यार और सम्मान के साथ उनको खड़ा करना, साथ लेकर के चलना। धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को और हमारे कार्यकर्ता जो माननीय वो सभासद हुए हैं। हमारा परिवार बड़ा होगा, पहले 14 थे, हम सभासद 17 हो गए और मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।